नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आपने देखा, आज का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम लस्ट। वासना से मुक्ति कैसे पाएं। जी हाँ, आज के डेट में ज़्यादातर यूथ भोग विलास में डूबे हुए हैं। भोग विलास के अलावा उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अगर आप कुछ अच्छा बोलो, स्पिरिचुअलिटी का बात बोलो, तो वो आपको पागल बताएंगे, हंसेंगे आप पर। तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस पे करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वासना एक ऐसी चीज़ है जो अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं तो हर इंसान के अंदर यह एक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की तरह है, जो कि हमारे समाज को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रही है। इसका टेम्पररी नहीं, हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर हम टेम्पररी किसी को बोल दें कि वासना बुरी चीज़ है, इसका त्याग कर दो, वो इंसान कोशिश तो करता है बट वो वासना को त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि यह ठीक वैसा ही है जैसे कि नमक और पानी का मिश्रण। नमक पानी में घुलने के बाद उसको अलग करना मुश्किल है, वैसे ही वासना हम इंसान के अंदर बिल्कुल उस नमक और पानी की तरह बिल्कुल हमारे जन्म के साथ ही हमारे बॉडी में इनबिल्ट होता है। यह कोई बाहरी चीज़ नहीं है कि इसका हम आसानी से त्याग कर सकते हैं। कहना सच में आसान है कि वासना का त्याग कर दो, लेकिन त्याग करना उतना ही मुश्किल होता है। हाँ, इसे कम ज़रूर किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन भी है। वो सॉल्यूशन ये है कि हम अपनी संस्कृति को वापस से अपनाएं। इसका एकमात्र रामबाण इलाज मुझे जो लगा वो यही है कि ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को पढ़ें, समझें। अगर आपको कोई कुछ कहता है कि वासना का त्याग मतलब ऐसे कर दो, वो कर दो, तो वो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। जब तक हम तामसिक भोजन करते रहेंगे, अपने भोजन में मांस, मछली, लहसुन, प्याज इत्यादि जब तक लेते रहेंगे, तब तक वासना कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इनबिल्ड होता रहता है। तामसिक भोजन मतलब जैसे कि नॉनवेज वगैरह, तो गर्म पदार्थ हैं, ये सब गर्म पदार्थ हैं। लहसुन, प्याज हमारे अंदर गर्मी पैदा करती है, तो इस स्थिति में हम वासना से अलग कभी हो ही नहीं पाएंगे। वासना से बचने का एकमात्र एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपने भोजन में तामसिक भोजन ना प्रयोग करें। हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, और ध्यान करना तो अति आवश्यक है ही इसमें। ध्यान का अभ्यास करें। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब तक हम तामसिक भोजन अपने खाने में लेते रहेंगे, तब तक हम उस परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि परमात्मा 3 गुणों से परे हैं। सत्व, रज और तमस गुण से परे होते हैं परमात्मा। तो अगर हमारे अंदर कोई भी गुण मतलब बचा रहा, जैसे कि तामसिक गुण अगर ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब परमात्मा जो तामसिक गुणों से परे है, अगर हमारे अंदर तामसिक गुण ज़्यादा है तो परमात्मा को समझने में कठिनाई होगी। इसीलिए हमारे पुराने ज़माने के सनातन ऋषि महर्षि नॉनवेज तो बिल्कुल ही मना किया करते थे, लेकिन साथ ही साथ गुरुकुल में वो बच्चों को
लहसुन और प्याज खाने से भी मना किया करते थे, बस यही कारण था। लेकिन आज के डेट में युवा समझ नहीं पाते इस चीज़ को और मजाक उड़ाते हैं कि ओल्ड संस्कृति, ऐसा करके मजाक उड़ाते हैं वो लोग। और जब तक हम ऐसे तामसिक भोजन भी करते रहेंगे तब तक हम ध्यान में भी अपना मन नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए उनमें वासना होती है। करवाया पहले के ज़माने में लोगों के अंदर वासना तो होती थी, लेकिन कम मात्रा में। वासना होना भी ज़रूरी है, तभी तो ये संसार चलायमान है। अगर वासना बिल्कुल शून्य हो जाए तो ये संसार उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म यानी आप परमात्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा का दिनचर्या। लेकिन दोस्तों, हम लोग इस घोर कलयुग में जी रहे हैं, इसे भ्रष्ट युग कहना ज़्यादा बेहतर होगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़बरदस्ती नॉनवेज खिला रहे हैं। उनको डर लगता है कि कहीं उनका बच्चा साधु तो नहीं बन जाएगा। इस कलयुग में हर कोई भोग विलास में डूबा हुआ है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग कोशिश करें कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक भोजन से दूर रहें। और जब आप ध्यान करेंगे, उस ब्रह्म तत्व को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दूसरा कोई है ही नहीं, और नहीं था, ना ही होगा। और जब दूसरा कोई है ही नहीं तो लस्ट किसके लिए और कैसा लस्ट। लेकिन यूथ ब्रह्म को ना समझने की वजह से यूथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा लस्ट भरा पड़ा है। ब्रह्म तत्व को समझने के बाद आप यह अच्छे से समझ जाएंगे, जिस तरह स्त्री जाति पर आप उस कामनी कंचन को देखकर मोहित हो रहे हैं, वो दरअसल एक छलावा था, छलावा है आपके साथ, और कुछ नहीं। आपका लस्ट अपने आप कम होने लगेगा, मेल का फीमेल के प्रति, फीमेल का मेल के प्रति। हम एक दूसरे को समान दृष्टि से देखने लगेंगे। इसका यह भी फ़ायदा होगा कि समाज में रेप जैसे क्राइम ऑटोमेटिकली कम जाएंगे। प्रशासन बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन क्राइम को कम नहीं कर पा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि क्राइम जो है वो अच्छे संस्कारों से कम किए जा सकते हैं, ना कि जोर ज़बरदस्ती। हमने अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, इंसान किस प्रकार से राक्षस बन चुका है। मूवी में हम लोग देखते हैं कि राक्षस की बॉडी जो होती है बड़ी अजीबोगरीब बनाई जाती है, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत, नाखून। लेकिन वो मूवी है। लेकिन आज के डेट में अगर रियल लाइफ में हम देखें और समझें तो मनुष्य के वेश में ही राक्षस लोग घूम रहे हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा वो दिल्ली वाला हत्याकांड, निर्भया हत्याकांड, और बहुत सारे ऐसे अविश्वसनीय क्राइम। तो उसे राक्षस ही कह सकते हैं ना दोस्तों। किसी लड़की को बॉडी को टुकड़े टुकड़े काट के फ्रिज में डाल देना, कुकर में उबाल देना, ये इंसानियत तो कहीं से दिखती नहीं मेरे को। इसीलिए ये सब तमस गुण का ज़्यादातर शिकारी होते हैं ये लोग। इनके अंदर तमस गुण ज़्यादा भरा पड़ा होता है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता हूँ नॉनवेज को दूर रखें अपने आप से।
मैं ज़्यादा हर बार यही कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि नॉनवेज ना खाएं। ये आपको ब्रह्म के प्रति कभी समर्पण नहीं होने देगा, ब्रह्म के प्रति आपके अंदर लगाव नहीं होने देगा। समाज ने, अगर मैं कहूँ तो, अपने पैरों पे अपने आप ही कुल्हाड़ी मारी है उन लोगों ने। आधुनिकता और विकास के नाम पर किस तरह से चक्की की तरह पीस रहे हैं वो लोग। जब दिन भर थके रहते हैं तो अपनी थकान दूर करने के लिए फिर गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे नशा हो गया, शराब हो गया। ये सब आपको वासना की तरफ खींच के ले जाएगा। तो हमें ऐसी दिनचर्या अपनानी चाहिए जिससे हमें ऐसी गलत चीज़ों का सहारा ना लेना पड़े। अपने भोजन में सात्विक भोजन का प्रयोग करें। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे शाकाहारी भोजन में खाने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को इंटरेस्ट है अपने भूख मिटाने के लिए किसी जीव की हत्या करना। ये कहाँ से उचित लगता है। सनातन संस्कृति के जो पूर्वज लोग थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, लेकिन आज के यूथ के नज़र में वो महामूर्ख की उपाधि दे दी गई है उनको। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ को देख करके कि यूथ कैसे मजाक उड़ाते हैं अपने ओल्ड पेरेंट्स का। ये कुछ सालों में हुआ, लगभग 800 से 900 साल पहले जो अरब कंट्री से लोग आए, उन्होंने नॉनवेज का मतलब इतना ज़्यादा वो किया प्रचार प्रसार कि धीरे धीरे यहाँ के जो सनातनी, सो कॉल्ड सनातनी कहलाने वाले, इन लोगों ने धीरे धीरे नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया। आज के डेट में देखें तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे लगता है कि सनातन लोग 1-2% ही बचे हैं। आप अपने आप को सनातनी कहते हो, लेकिन सनातन का लॉ फॉलो नहीं करना है, सनातन के स्क्रिप्चर्स जो कह रही हैं वो फॉलो नहीं करना है, तो कैसे सनातनी हुए। सनातन में साफ साफ मना किया गया है कि जीव हत्या पाप है, नॉनवेज खाना गलत है, लेकिन फिर भी नॉनवेज खाते हैं, जीव हत्या करते हैं और सो कॉल्ड सनातनी कहते हैं अपने आप को। ये संस्कृति को बदनाम करना है और कुछ नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ से थोड़ा सा जागरूक रहें। इससे होता क्या है कि दूसरे जो मजहब के लोग हैं, अधर्म के लोग हैं, उनको भी मौका मिलता है उंगली उठाने का सनातन संस्कृति पे। और मैंने देखा है कि जिनको सनातन संस्कृति, मेरे हिसाब से मैंने जो समझा वो एक डीप साइंस था और है भी, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया साइंस, वो कह रहे हैं कि ये सब मिथ हैं, जो भी सनातन में बताई गई ये चीज़ें मिथ हैं। लेकिन आज की जो साइंटिस्ट है, मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे वो भी किसी साइंटिस्ट से कम नहीं हुआ करते थे। इवन इनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और डेवलप्ड थे वो लोग। और साथ ही साथ भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बहुत ही कम, 2-4% ही है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा ही इंसान के अंदर अच्छे संस्कार ला सकती है, और अच्छे संस्कार से समाज में क्राइम रेट बहुत कम जाएगा। लेकिन मैं पेरेंट्स की गलती देना चाहूँगा इस पर कि वो अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा से दूर रखते हैं। ना ही पेरेंट्स को पता है और ना वो अपने बच्चों को समझा पाते हैं। पेरेंट्स तो दूर, स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको भी अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और तो और ये कलयुग का अभी शुरुआत ही है, लेकिन इसमें जो स्थिति हमने देखी, जब हम छोटे
थे और स्कूल जाया करते थे तो एक अनुशासन हुआ करता था, डिसिप्लिन हुआ करता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते देखा है। 8-10 साल के बच्चे हैं, परफ्यूम लगा करके और बड़ा स्मार्टफोन लेकर के स्कूल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी है, वो बच्चों में अनुशासन डालने में असक्षम रहे हैं। जहाँ टीचर ही कुछ समझा नहीं पाएगी वहाँ बच्चे क्या करेंगे। और यही बच्चे आगे चल करके अध्यात्म का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि इन्हें अभी बचपन से ही अध्यात्म के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। और ये बहुत ही अफसोसजनक बातें हैं। अभी 2023 में मुझे लगता है कि 25% अध्यात्म बचा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पर 10-20 साल बाद जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी ख़त्म होने के कगार पे है। क्योंकि आज की जो बच्चे हैं ये पढ़ रहे हैं स्कूल में, उन्हें अध्यात्म कुछ पता ही नहीं होगा। हम लोग बचपन में टीवी सीरियल देखा करते थे, रामायण महाभारत। लेकिन मैंने कुछ बच्चों से आज के क्वेश्चन करा, अभी आज के बच्चों से रामायण और महाभारत से रिलेटेड, अपने संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन करा। हाँ, हम अक्सर ब्लॉग देखते रहते हैं। बच्चे तो बच्चे, कुछ बड़े भी हैं जिनको संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो ऐसे बच्चे आगे जा कर के क्या करेंगे? अगर वो पेरेंट्स बनेंगे, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो समय देख कर ही थोड़ा डरावना लग रहा है। तो इससे बेहतर है कि समय रहते हम अपना कल्याण के बारे में सोचें, अध्यात्म से जुड़ें। हो सके तो अपने बच्चों को भी अध्यात्म के बारे में समझाएं, सिखाएं। और लास्ट में मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग के ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान करने से होता है कि हमारे अंदर एक ठहराव आता है, शांति आती है। ध्यान ज़रूरी नहीं है कि हमें मोक्ष के लिए ही ध्यान करना है, समाधि के लिए ध्यान करना है, ज़रूरी नहीं है। ध्यान आपके अंदर शांति लाएगा, कामनेस लाएगा, लस्ट को दूर करेगा, परमात्मा को समझने में मदद करता है ध्यान। बहुत सारे फ़ायदा होते हैं ध्यान करने के। आप जिस भी प्रोफेशन में, आप स्टूडेंट हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, अगर आप सुबह आधा घंटा ध्यान करते हैं तो आपको पूरे दिन उस काम में के प्रति फोकस रहेंगे आप। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृति को समझें, ध्यान करें और नॉनवेज से दूर रहें। यही एक बेहतरीन उपाय है लस्ट को अपने आप से दूर रखने का, कम करने का। लास्ट में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।